तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में आगे बात करेंगे। पिछले लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फिर हम लोग बात किए थे कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और लास्ट हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसमें 3 केस बनता है जिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक जो आएगा वो एनी पॉइंट पर, मतलब न तो एक्सियल पर और न ही इक्वेटोरियल पर। कोई अगर तीसरा पॉइंट ले रहे हैं जो न तो एक्सियल पर है न ही इक्वेटोरियल पर, तो उसको एनी पॉइंट बोल दिया जाता है। तो ये 3 केस हम लोग को पढ़ना है और काफी लंबा डेरिवेशन होता है, और ये सब क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए रहता है कि एग्जाम में जो है 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये टारगेट करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में जो है आप एक बढ़िया स्कोर करें, 95 प्लस स्कोर करें, तो उसके लिए जो है आपको पूरा लेक्चर एकदम बढ़िया से देखना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन को बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो उसको उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसका डेरिवेशन बताएंगे, काफी लंबा कैलकुलेशन है ना। पूरा डेरिवेशन आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जस का तस जैसे बता रहे वैसे ही जो छाप करके आ जाओगे, आराम से जो है आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं। तो पहले जो हम लोग को एक हेडिंग लगा लेना है। क्या हेडिंग लगाना है भाई, एग्जाम में भी जो है इसी टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग को हेडिंग लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axial line, on the axial line of an electric dipole, of an electric dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये आगे बताते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, और एनी पॉइंट हम लोग किसको बोलने वाले हैं। एक्सियल लाइन जो है उसको एक और नाम से जानते हैं, तो ये भी यहाँ मेंशन कर देना है। जो एक्सियल लाइन है इसको एक और नाम से हम लोग लिखते हैं जिसको बोला जाता है इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना कि एक्सियल लाइन हटा देगा, और एक्सियल लाइन को हटा करके और वो क्या करेगा, इंड ऑन पोजीशन लिख देगा। तो इंड ऑन पोजीशन को देख करके समझ जाना है कि इसका मतलब एक्सियल लाइन की बात कर रहा है, यानी कि जो हम लोग एक्सियल लाइन में पढ़ेंगे, एक्सियल लाइन का ही मतलब जो है क्या हो जाता है, इंड ऑन पोजीशन हो जाता है। तो या तो एक्सियल लाइन लिखे या इंड ऑन पोजीशन लिखे, दोनों के लिए अपने को सेम ही डेरिवेशन करना है। अब ये एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े थे कि दो चार्ज होनी चाहिए, दोनों सेम चार्ज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दोनों का साइन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है इसको एक्सियल लाइन बोला जाता है। ये जो एक्सिस देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सियल लाइन। मतलब इस पर कहीं पर भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट कहाँ लिया गया है, एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट लिया गया है। तो हम लोग को ये वाला ही देखना है, एक्सियल लाइन पर ही कोई पॉइंट लेंगे और तब जो है अपने को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। जो इसका मिड पॉइंट होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा और इससे जो लाइन पास करेगा 90 डिग्री बनाते हुए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सियल लाइन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सियल लाइन बोल देते हैं। और इसी का जो तीसरा केस बनेगा
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है भाई, एनी पॉइंट का केस आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ही, बट एनी पॉइंट पे बताना है। और एनी पॉइंट का क्या मतलब है कि वैसा पॉइंट जो ना तो एक्सियल लाइन पे आता हो और ना इक्वेटोरियल लाइन पे आता हो, इसके अलावा कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एनी पॉइंट कहलाएगा। बात समझ रहे हो? तो क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं और एनी पॉइंट किसको बोलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट केस उठा रहे हैं, कौन सा, एक्सियल लाइन वाला। तो इसको देखते हैं कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा कैलकुलेशन, एकदम बढ़िया से देखना है, एकदम छप जाएगा दिमाग में, इस तरीके से कैलकुलेशन बताने वाले हैं। और ये नहीं कि लिख के लाए हुए हैं और बोलेंगे कि जो है जल्दी जल्दी उतार लो, सो सब सिस्टम है नहीं, एकदम बढ़िया से लिख लिख करके पूरा बताएंगे, जैसे ऑफलाइन में चलता है ना उसी तरीके से जो है पूरा बताने वाले हैं। और जो एक बढ़िया डेरिवेशन होता है उस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग जो है पहले एक फिगर बनाए, ठीक है, जिसमें हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि कोई पॉइंट हम लोग एक्सियल लाइन पर ले रहे हैं। जैसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा, जैसे जो काम कर रहे हैं वही काम करना है, ध्यान रखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ये एक हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चीज जो है बता दिए थे कि ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो O। तो टोटल डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताए थे कि या तो 2a से लिखते हैं या फिर 2l से लिखते हैं। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो उसके लिए लेक्चर नंबर 5 जो है उसको देखें, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला काम जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ले, और उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होता है, देखो टोटल लेंथ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है उसको या तो 2a से लिखते हैं या 2l से लिखते हैं, ये बता दिए थे, ये अपने ऊपर है। अगर एक में 2a मान लिए तो बाकी सब में उसी तरीके से मानते चलेंगे। तो चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका आधा जो है कितना होगा, तो 2a का आधा a होता है, ये भी 2a का आधा कितना बनेगा, a बनेगा, ये डिस्टेंस आएगा। और इसको हम लोग बोल देंगे कि ये a है और ये क्या है, b है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन दिखाए होंगे वो बोले होंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिखवाए होंगे, तो इसलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को क्या करना है कि इसका एक एक्सियल लाइन पर इसके एक पॉइंट लेना। अब एक्सियल लाइन जो है इसको देखो, एक्सिस इस साइड भी खींच सकते हैं और इस साइड भी खींच सकते हैं, दोनों में से किसी साइड पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक साइड खींचते हैं, जैसे मान के चलो कि इसी साइड पे ले रहे हैं। यहां पर मान लो कि एक पॉइंट हम ले रहे हैं और इसको हम लोग बोले कि ये पॉइंट कितना है, पी है। और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ध्यान रखो, मिड पॉइंट से, किसके मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पी पॉइंट से, इसको के नहीं समझ लोगे ना, तो ये बच्चा सब जो इसको के लिख देता है। पी पॉइंट से इस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, आर मान रहे हैं। अब बाकी डिस्टेंस तुमको बताना पड़ेगा। देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए अपने को चार्ज चाहिए, और चार्ज से जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं उसका अपने को डिस्टेंस चाहिए। तो अभी जो डिस्टेंस देखोगे वो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस है, चार्ज से डिस्टेंस नहीं। तो अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये कितना के बराबर होगा, ये पूरा डिस्टेंस आर के बराबर है। और नहीं लग रहा है कि इसमें अगर ए प्लस कर दिए तो माइनस क्यू तक पहुंच जाएंगे, यानी कि ये बनेगा आर प्लस में ए। ठीक है। और अगर प्लस क्यू चार्ज से निकालेंगे इस डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना बनेगा, तो देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, इसमें से अगर इस वाले डिस्टेंस को, ए डिस्टेंस को अगर माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस आर में से अगर ए डिस्टेंस को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर माइनस में ए। ये बन गया पी पॉइंट का डिस्टेंस। अब देखो दोनों चार्ज से डिस्टेंस मिल गया, माइनस क्यू से भी डिस्टेंस मिल गया है और प्लस क्यू से भी डिस्टेंस मिल गया। पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए ध्यान रखो
कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू की वजह से भी होगा और माइनस क्यू की वजह से भी होगा। और प्लस की वजह से बताए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, तो प्लस क्यू की वजह से आएगा। तो क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू। और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होता है, तो इसका मतलब है कि निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाना पड़ेगा। और इसको हम लोग बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इसका पूरा कंप्लीट जो है फिगर है। तो पहले इसको आप बनाइए, एग्जाम में भी जो है इसको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा और एकदम फ्रेश बनाना पड़ेगा, ताकि नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं। आगे अपने को क्या करना है कि इसी फिगर को देखते हुए क्या क्या चीज इसमें यूज हुआ है वही सारी बात को जो है इंग्लिश में लिखना है। और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। इसलिए कि जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो लैंग्वेज लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब इस फिगर में क्या क्या चीज यूज किए हैं ये सारा बात हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो लिखवाते हैं, लेकिन आप लोग को इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रट्टा नहीं मार लोगे, कितने का रट्टा मारोगे, फिर बहुत सारा जो है लिखना है, तो उसका भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या चीज यूज हुआ है, तो एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज हुआ है, तो बोल देंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देख रहे हो कि ए बी, ए से बी तक का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें माइनस क्यू चार्ज जो है ए पर दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज बी पर दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग बोल देंगे कि ओ जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। फिर आगे बोलेंगे कि एक पी पॉइंट ले रहे हैं जो कि एक्सियल लाइन पर है, और ये पी पॉइंट इस प्रकार ले रहे हैं हम लोग कि इसका जो डिस्टेंस है ओ से पी तक का डिस्टेंस वो आर के बराबर है। और जब ये डिस्टेंस आर ले लोगे तब ए से पी तक का डिस्टेंस जो ए पी होगा वो आर प्लस ए हो जाएगा, और जो ए क्यू बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर माइनस ए हो जाएगा। यही बात इंग्लिश में लिखना, और उसके बाद तो कैलकुलेशन आ जाएगा। और कैलकुलेशन पता है कि गुना भाग तो याद करना नहीं है, उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फिगर का ही सारी बात लिखेंगे, ध्यान रखो। लिखेंगे कि ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हैविंग चार्जेज, जिसके पास चार्ज है माइनस क्यू, और ये कहां पर है, तो माइनस क्यू एट ए, एंड प्लस क्यू चार्ज है, और ये कहां पर है, तो प्लस क्यू चार्ज एट बी। कोई दिक्कत? ये पहली बात लिखे कि भाई ए बी जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज जो है वो ए पर है, और प्लस क्यू चार्ज जो है वो किस पर है, बी पर है। आगे लिखने वाले हैं कि ओ जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट। वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। फुल स्टॉप दे देना यहाँ। इसके बाद लिखोगे ओ इज ए नहीं लिखोगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट। ये बात लिख दी। अब हम लोग पी पॉइंट लिए हैं एक्सियल लाइन पर, तो ये बात लिखना पड़ेगा कि P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। P जो है एक पॉइंट है, कहां पर है, तो ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सच दैट P जो है एक पॉइंट है, कहां पर है, एक्सियल लाइन पर है, और ये P पॉइंट इस प्रकार है, सच दैट उसी के लिए आ रहा है, इस प्रकार है कि इसमें देखोगे O से P तक का जो डिस्टेंस है, O से P तक का डिस्टेंस उसको कितना माने हैं, R। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो P पॉइंट ले रहे हैं कि O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना के बराबर है, स्मॉल r के। और जब ये स्मॉल r लोगे देन तब हम लोग बोल सकते हैं कि A से P तक का डिस्टेंस R प्लस ए के बराबर है, और B से P तक का डिस्टेंस BP जो है वो R माइनस ए के बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि देन AP, A से P तक का डिस्टेंस AP इक्वल टू
आर प्लस ए एंड बीपी इक्वल टू आर माइनस ए। बस इतनी बात जो है हम लोग को यहाँ लिखना था, और ये सारी बात देखोगे तो फिगर का ही, जो भी फिगर में दिया हुआ था उसको हम लोग को लिखना था। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये वाला लैंग्वेज लिखने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, ये ध्यान रखो। एक ही दिन में जो है ये सब नहीं कि एक ही दिन में जो है पीएचडी की डिग्री बढ़ जाए, वो नहीं होने वाला है। इसको जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तीनों बताएंगे, तीनों में इसी टाइप का लिखाता है, तो एक का प्रैक्टिस कर लोगे और बाकी का जो है उसी के बेस पर जो है अपने को लिख देना है। तो फिगर के बारे में पूरी बात लिख दी है। अब अपने को क्या करना है कि दो चीज का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी है, माइनस क्यू की वजह से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं, फिर किसकी वजह से निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे। और इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिखने का फुल स्टॉप दे देना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पैराग्राफ चेंज करके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पर, पी पॉइंट पर, और किसकी वजह से, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पी पर निकाल रहे हैं, बट किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ई प्लस क्यू, और ये कितना के बराबर होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और उसके बाद आता है क्यू बट्टा में आर का स्क्वायर। तो क्यू बट्टा आर का स्क्वायर। अब देखो आर का मान अपने को कितना लेना है, तो देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस है कितना। तब प्लस क्यू से इसका चार्ज का डिस्टेंस देखोगे तो कितना है, बी से पी तक का डिस्टेंस बीपी, बी से पी तक का डिस्टेंस बीपी, यानी कि ये बन जाएगा बीपी, जो डिस्टेंस रहता है उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन दिखाना चाहो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि बीपी का जो डायरेक्शन है वो, यानी कि प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ए से पी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो डायरेक्शन लिख भी सकते हैं, नहीं होगा तो एकदम लास्ट में हम लोग डायरेक्शन दिखा देंगे। तो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा किस तरीके से। अब इसी में क्या करना है, अगला स्टेप जो होगा कि ई प्लस क्यू इक्वल टू, सिर्फ मान रख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा बीपी का मान रख देना, और बीपी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं आर माइनस ए, तो ये बन जाएगा आर माइनस ए और इसका होल स्क्वायर, और इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? एक एक बात जो है समझ में आएगी, एकदम बढ़िया से खाली देखना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से चल रहा है। मेरी आदत भी है, ज्यादा जो है चिल्ला पुकार ठीक नहीं होता है ना। किसी चीज को हल्ला चिल्ला करके बताओ या नॉर्मली बता दो, दोनों बात सेम ही रहता है। ज्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग नॉर्मली चले। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और इसके लिए जो फॉर्मूला लिखोगे तो माइनस क्यू की वजह से, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा डिस्टेंस कितना लेना है, तो देखोगे तो माइनस क्यू का डिस्टेंस पी से आर प्लस ए के बराबर, इसी को हम लोग एपी बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा एपी का स्क्वायर। इसी का जब अगला स्टेप लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर, और इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है भाई, इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब क्या करना है वो समझोगे। देखो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर क्वांटिटी जब भी रहेगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहता तो चूंकि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग क्या करते, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर देते और मान आ जाता। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम लोग पी पॉइंट पर देखें कि पी पॉइंट पर टोटल दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो जुड़ेगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटाना पड़ेगा। और कैसे घटाना पड़ेगा, तो बड़े में से हम लोग को छोटा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज ध्यान से सुनोगे बात को, कि पी पॉइंट पर जो है अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। पी पॉइंट पर अपने को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तो जब हम लोग पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, इसलिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग को माइनस करना पड़ता है। और किस में से माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे समझना बात को। जैसे मान लो कि एक बॉडी है और इस पर इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब दूसरे साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर हम पूछे कि बताओ इस बॉडी पर जो है टोटल फोर्स जो है कितना लग रहा है, तो बोलेंगे कि सर जी 10 न्यूटन से जो है लेफ्ट टू लेफ्ट लग रहा है, और 5 न्यूटन का इस साइड से लग रहा है। लेकिन हम कहें कि इस पर बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि चूंकि दोनों अपोजिट में है तो बड़का में से छोटका को माइनस कर देंगे, तो बोलेंगे कि नेट फोर्स जो है कितना लग रहा है, मात्र 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वही कहानी यहाँ पर है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेगा तो बड़का में से छोटका को अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करोगे कि प्लस क्यू वाला बड़ा है कि माइनस क्यू वाला बड़ा है, तो देखो दोनों में यहां से यहां तक का मान सेम है, चेंजिंग तो यहीं पे है ना, और भाग दे रहे हैं किससे, एक में भाग दे रहे हैं आर माइनस ए से, और एक में भाग दे रहे हैं आर प्लस ए से। अब पता है कि देखो जितना बड़ा नंबर से भाग दोगे मान उतना ज्यादा छोटा आएगा, तो चूंकि आर प्लस ए में और आर माइनस ए में ये बड़ा है, तो बड़ा से भाग देने पर इसका मान छोटा आएगा, और इसमें चूंकि हम लोग छोटा से भाग दे रहे हैं तो इसका मान बड़ा आएगा। यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करें तो प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इसका मतलब है कि प्लस वाले में से हम लोग को माइनस वाले को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखना है, ई नेट इक्वल टू प्लस क्यू वाले में से हम लोग को माइनस करना है किसको, माइनस क्यू वाले को। तो ई नेट का फॉर्मूला आगे लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ई नेट इक्वल टू प्लस क्यू वाला फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, और इसमें से अपने को माइनस करना है माइनस वाले का, तो 1/4 देख लोगे चेक कर लोगे इतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बट्टा में आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, चेक कर लोगे दोनों इतना ही होगा। अब इसमें देखोगे तो ये दोनों में है, तो ये दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि Q और बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकल गया, अंदर में कितना बचेगा 1 बट्टा आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस 1 बट्टा में आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर, क्या इतना ही आएगा। अब यहां से कहानी शुरू होगी बट्टा पर के जोड़ घटाव की, और उम्मीद करते हैं कि बट्टा पर का जोड़ घटाव आप लोग को आता हो। दोनों जब अलग अलग रहता है तो एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पहले इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर।
आर माइनस ए वाले से भाग दोगे तो आर माइनस ए वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा और प्लस वाले को एक से गुना करोगे तो इतना ही रह जाएगा। पता है कि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्लस वाले से भाग दोगे, प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बच जाएगा और माइनस वाले को जब एक से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आर माइनस ए और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको ओपन करेंगे, क्यू बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस प्लस में 2a भी लिखते हैं तो 2r इंटू में a हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट दे देंगे इसलिए कि इसको ओपन कर रहे हैं, बाहर में माइनस रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2r और इंटू में a हो जाएगा। बट्टा बट्टा में एक चीज ध्यान दोगे कि देखो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों पे अलग अलग अगर स्क्वायर है तो हम लोग एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे? r माइनस ए इंटू में आर प्लस ए, और इस पर एक ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब क्या करना है कि ये वाला माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो इस वाले माइनस से, ध्यान रखो। तो ये कितना बन जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में है 2r, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2r और इंटू में a, बट्टा नीचे में अगर फॉर्मूला देखोगे ध्यान से तो देखो ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी, ऐसे ना हो रहा है, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया हुआ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ध्यान रखो ऊपर में स्क्वायर एक पहले से दिया हुआ है, इसमें देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, कितना बच जाएगा? ये क्यू बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2r को प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 4r और इंटू में, और बट्टा में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, और इस पूरे का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो जल्दी से इसको जो है नोट करोगे। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले एक बार लिखते हैं इसको, क्यू आर ए और इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो अगर हम लोग ई नेट का मान देखें तो ई नेट का मान अपने को मिला, क्यू को हटा देते हैं या एक बार लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया 4r इंटू में ए और बट्टा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इस पूरे पर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ चुका है। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से तोड़ेंगे, क्यू को यहां से हटाओगे तो 1 आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 में से देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, तो एक 2 को बाहर रखना है, एक 2 को हम बाहर रख लिए, और इसका जो एक 2 है क्यू यहाँ ले आते हैं, इसका एक 2 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a और इंटू में क्या रहेगा? आर, और बट्टा में बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कुछ समझे कि नहीं? देखो 4 को हम लोग लिखे, 4 को क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 2, तो एक 2 को तो यहाँ रखे, और एक 2 को देखोगे तो ए के साथ ले लिया, और चूंकि आर बच गया तो आर बाहर रहेगा, और यहाँ से जो क्यू हटाए थे तो उस क्यू को इसके साथ कर दिया। अब ये काम क्यों किया है? तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, ये बताए होंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू और इंटू में कितना होता है? 2a, ये चीज बताए होंगे। तो इसको हटा करके और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यू इंटू 2a की जगह पर क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr और बट्टा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। बात कुछ समझ आया? इस तरीके से हम लोग को जो है काम करना है। अभी तक ये फॉर्मूला, अभी इसके आगे और जो है सॉल्व करेंगे, ध्यान रखो, बट ये एक फॉर्मूला जो है अपने को मिल गया है, जहां ई नेट का जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बट्टा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो
ये कार्टेशियन में ध्यान रखो। अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म की हम लोग बात करेंगे तो एक तो ई पर वेक्टर लग जाएगा, क्योंकि ई भी एक जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। 1/4πε0, उसके बाद 2 पी पर वेक्टर लगेगा आर, और बट्टा में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आर पे वेक्टर नहीं लगा दोगे इसलिए कि आर जो है वो डिस्टेंस है, वो स्केलर क्वांटिटी है। पी पर वेक्टर लगेगा। अच्छा, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें कि नेट जो है जो निकला है उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो नेट के लिए अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या डायरेक्शन बनेगा, ध्यान से समझना इस बात। नेट के लिए अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो हम लोग किस में से माइनस किए हैं, प्लस वाले में से माइनस वाले को जो है, यानी कि प्लस क्यू वाले चार्ज में से माइनस क्यू वाले चार्ज को माइनस किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन प्लस वाले का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। और प्लस वाले का डायरेक्शन देखोगे तो बाहर की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और पी का भी डायरेक्शन देखोगे लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन पी का होगा वही डायरेक्शन यहाँ पर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। चलो अब इस पे आते हैं। तो ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म। अब अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो अभी तक जो फिगर से लेकर के और यहाँ तक सॉल्व किए, यहाँ तक सॉल्व करके इसको खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रहेगा कि चलो टाइम है, 2-4 लाइन 5 लाइन और लिख सकते हैं, तब इसमें क्या ऐड करना है, तो वो आएगा वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो ये चीज जो है आपको इसी तरीके से एरो दे करके लिखना पड़ेगा कि फॉर ए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट को ही कभी कभी वो स्मॉल लिख देता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका क्या मतलब है, अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम छोटा करते चले, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो ए बी है इसको छोटा करेंगे, तो जैसे जैसे इसको तुम छोटे करते जाओगे वैसे वैसे इस ए का मान जो हो क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आप मान के चलो यहाँ तक लिया तो अब ए का मान छोटा हो गया, और अगर नजदीक कर देंगे और ए का मान छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोटा करते जाओगे और जब लिखोगे कि बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं, तो इसके केस में ए का मान बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, किससे, आर से। और जब मान बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि आर में ए प्लस करो या माइनस करो, इससे इसके रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगभग लगभग मान जो है वो आर के बराबर ही आएगा। अब ऐसे सोच के देखो ना कि 50 में हम 0.00001 जोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, लगभग लगभग मान 50 के बराबर ही आएगा। तो उसी तरीके से जब ए का मान आर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि आर में ए का मान प्लस करे या माइनस करे, आर के वैल्यू पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ए को हटा करके और सिर्फ किसका मान लिखते हैं, आर का मान लिखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, जैसे हम लिखे यहाँ कि फॉर ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस केस में अपने को ध्यान रखना है कि ए का मान जो होता है वो मच लेस देन किसके होता है, आर के। एक ही जब हम लोग लगाते हैं तो इसको लेस देन बोलते हैं, जब एक से ज्यादा लगाएंगे तो इसको मच लेस देन बोलेंगे, कि ए का मान आर से बहुत ज्यादा छोटा है। और इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसमें से हम लोग ए को हटा देंगे, यानी कि 1/4πε0 2πr और बट्टा ए को हम लोग यहाँ हटा रहे हैं, ध्यान रखो। तो ए को अगर हम लोग यहाँ हटा देंगे तो यानी कि ए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो आर स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर पहले से और 2 यहाँ भी है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये बन जाएगा आर का पावर 4। और इस केस में एक आर से ये इसको जो है काट दोगे तो ये कितना बन जाएगा, आर का पावर 3 बनेगा। यानी कि वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलने वाला है वो बनेगा 1/4πε0 2p और बट्टा में r का पावर 3, ये फॉर्मूला आएगा। और इसी चीज को अगर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे कि ए ई नेट, यहाँ वेक्टर लगा दोगे 1/4πε0 2p पर वेक्टर लगा देना है और बट्टा में r का पावर 3 हो जाएगा।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगर एग्जाम में टाइम रहेगा तो कोशिश करोगे कि हम लोग कहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ, ताकि सामने वाले को, देखो नंबर कटने का सामने वाले को स्कोप ही नहीं देना है कि वो जो है सोच विचार करे कि भाई इसका एक नंबर जो है काट लेते हैं। और इतना तक अगर लिख करके आओगे तो अगर उस मन में हुआ कि भाई आधा नंबर भी काट लेते हैं ना, तो हाथ कांप जाएगा उसका कि भाई इतना अच्छा लिखा और कैसे एक नंबर इसमें हम लोग काट सकते हैं। तो ये पूरा जो है इसका क्या है, डेरिवेशन है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है किस तरीके का पूछ सकता है। तो एक चीज इसमें अगर देखोगे कि अगर हम बोल दे कि ये सारा मान इसमें कांस्टेंट है, यहाँ तक ऐसे ही लिखोगे, ध्यान रखो ये सब घेर घार नहीं करोगे अब जो जो काम कर रहे हैं। अगर इस पूरे को कांस्टेंट मान लेंगे तो जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर के पावर 3 के। क्या हम बोल सकते हैं कि जो ई का मान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के पावर 3 के। तो ये बात ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब हम लोग एक्सियल लाइन पर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के पावर 3 के, ना कि स्क्वायर के। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए है। और अगर इसके ग्राफ की बात करेगा, ई और आर के बीच अगर ग्राफ खींचने की बात करेगा, ई और आर के बीच अगर ग्राफ खींचने की बात करेगा, तो बता चुके हैं कि पावर 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। और इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ रही है? तो इतना काम जो है आपको करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना पड़ेगा भाई? तो पहला काम रहेगा कि आप फिगर बनाइए, एकदम बढ़िया सा सुंदर सा जो है फिगर बनाना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिगर के बारे में पूरी बात लिखना है। फिर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। और जब नेट निकालने जाएंगे तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे। और जब हम लोग यहाँ चेक किए हैं तो हम लोग देखें कि भाई प्लस वाला जो है वो ज्यादा आ रहा था, माइनस वाला कम आ रहा था, इसलिए प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस किए। बाकी देखोगे पूरा कैलकुलेशन किया और लास्ट रिजल्ट हम लोग यहाँ पहुंचे कि ई का मान इतना आ रहा है, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे। फिर आगे हम लोग लिखे कि भाई वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या हो सकता है। तो वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम लोग ए का मान हटाते हैं, आर का पावर 4 आता है, काटते हैं तो बट्टा में पावर 3 आता है। जब सबको कांस्टेंट मानते हैं तो ये जो है आर के पावर 3 के इनवर्सली होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आंसर जरूर लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्सियल लाइन पर किस तरीके से निकालते हैं। ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से इसको रिवाइज कर लेना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर किस तरीके से निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे कि एनी पॉइंट पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इक्वेटोरियल लाइन का मिलने वाला है। तो आज की वीडियो जो हम लोग यहीं खत्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।